अरे अगर आपके सेना से नहीं संभल रहा है तो 15 मिनट दीजिए ना हम लोग के पब्लिक को, पूरा इंडियन को। और 15 मिनट में पूरा पाकिस्तान का कब्जा नहीं कर दे रहे हैं तो कहिए पाकिस्तान में कब्जा कर देगा जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों को हटा लीजिए और पब्लिक के हाथ में दे दीजिए। देश में हम लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजहब के लोग हैं। और ये आतंकी लोग ऐसा करते हैं कि फिर इस मजहब के लोग में कुछ मतभेद हो जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी आपसी मतभेद ना करें इन सब चीज़ों के मामले। आतंकवादी का कोई प्रेम कहानी होता है, ना कोई माँ होता है, ना कोई बाप होता है, ना कोई बेटा होता है, ना कोई बहन होता है। आतंकवादी आतंकवादी है और उसका ना कोई धर्म होता है। ये हिंदू मुस्लिम ये सब खेल खेलना बहुत ही गलत है। नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे खबर सिवान में। अभी मौजूद है सिवान के जेपी चौक में। देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल मार्च निकला गया है जो मतलब आतंकवादियों द्वारा उसको लेकर के यह आक्रोश मार्च की तरह यहाँ पे निकला है। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा लालू जी, आज देखा जा रहा है कि काफ़ी आक्रोश में यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग एक भारतवासी होने के नाते इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसी संबंध में यहाँ आए हुए हैं। और हम तो बहुत आश्चर्यचकित हैं कि इसमें कहीं तिरंगा नहीं दिखाई दे रहा है। देश की शान तिरंगा है तो तिरंगा झंडा नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत दुख की बात है। किसी एक पार्टी ने निकाला होगा इसको लेकर। ठीक है, सब पार्टी हो सकता है, पहले देश बचना चाहिए, तब कोई पार्टी है, तब कोई धर्म है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जिस प्रकार से ये बर्बरता हुई है ना, उसमें एक मुस्लिम की भी जान गई और आतंकवादी जो है वो पाकिस्तानी है। तो क्या कुछ इसके पहले मोदी जी का एक दिन पहले कोई वहाँ पे दौरा भी था, वो रद्द कर दिया गया। इसको लेकर क्या कुछ? मैं उतना हाई लेवल पर मॉनिटरिंग नहीं करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री कहाँ गए नहीं गए वो जाने किधर गए, जब कब कहाँ जाते हैं। हम लोग अपना बर्ड बिजनेस में रहते हैं, अब कहाँ गए थे हमको नहीं मालूम है जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज नाराजगी है, नारेबाजी भी हो रही है, देश के गद्दारों को गोली मारो इस प्रकार की? वो तो देश के जो गद्दार हैं उनको तो गोली क्या फांसी देना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि एक खास कौम को टारगेट किया जा रहा है तो ये वो लोग जान लें जो नादान हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आपको नमाज अदा करना है और वहाँ पानी की किल्लत हो तो आप वतन की मिट्टी से वजू करें और उसके बाद अपना नमाज अदा करें और वो नमाज को कबूल किया जाएगा। अच्छा, नज़ाकत अली नाम के कोई युवा जो है, नज़ाकत अली, उन्होंने 11 सैलानियों की जान बचाई है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, इस चीज़ को धर्म के एंगल से देखना एकदम गलत है। मैं इसका 100% विरोध करता हूँ। किसी धर्म को इसमें टारगेट करना ये कहीं भी सही नहीं है। और आप ये सुने भी होंगे कि ना आतंकवादी का कोई प्रेम कहानी होता है, ना कोई माँ होता है, ना कोई बाप होता है, ना कोई बेटा होता है, ना कोई बहन होता है। आतंकवादी आतंकवादी है और उसका ना कोई धर्म होता है। ये हिंदू मुस्लिम ये सब खेल खेलना बहुत ही गलत है। 2019 में भी कुछ हमला वगैरह हुआ था, पुलवामा और इस तरह के भी हमले हुए हैं। आज 2025 का समय है। अब ये तो गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि इतना आतंकवादी घुस जा रहा है और प्रशासन वहाँ मौजूद नहीं रह रही, क्या वजह है? अरे अगर आपके सेना से नहीं संभल रहा है तो 15 मिनट दीजिए ना हम लोग के पब्लिक को, पूरा इंडियन को। और 15 मिनट में पूरा पाकिस्तान का कब्जा नहीं कर दे रहे हैं तो कहिए पाकिस्तान में कब्जा कर देगा जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों को हटा लीजिए और पब्लिक के हाथ में दे दीजिए। ये क्या बकचोदी है? अरे कहने मतलब कुछ कानून होता है, कुछ नियम होता है। कोई कानून का ही तो नतीजा है कि लोग यहाँ मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं। मोमबत्ती लेके घूमने से आतंकवादी भाग जाएगा। ये एक तरह का अफसोस जाहिर करना हुआ। इस तरह का विरोध है।
ये तो लोग अपना दुकानदारी चला रहे हैं ना। तो मैंने 15 मोमबत्ती लेके अगरबत्ती लेके चलने से आतंकवादी का आप सामना कर क्या सकते हैं। होना चाहिए ये बताइए, होना क्या चाहिए तब उसके साथ क्या? अरे क्या होना चाहिए अब तो मोदी जी जाने क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री लोग क्या कर रहा है, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है। 24 घंटा 72 घंटा हो जा रहा है जी ये तो उन लोग का मैटर है। हम लोग को तो आम पब्लिक को दे दीजिए, मोहल्ला का मोहल्ला साफ कर देते हैं अगर एक आदमी, तो ये कौन बड़ा बात है। पाकिस्तान का मंत्रित्व से नाम हटा देंगे लोग। कहना आसान है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं मुश्किल है। ठीक जो है देश की भी बर्बादी हो आत्मविश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। लड़ाई आत्मविश्वास से लड़ा जाता है, हथियार से नहीं लड़ा जाता है। तो यानी कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पे युद्ध छेड़ दिया जाए या अगर 15 मिनट का समय दे दिया जाए? अगर उनको कोई समस्या आ रही हो तो वो पीछे हटे, 15 मिनट दे हम लोग पूरा इंडियन को, उसके बाद दिखा देते हैं कि कहाँ है पाकिस्तान है, कहाँ है उसका आतंकवादी। जी एक बार और क्या कहना चाहते हैं जरा बता दें हमारे भाई के विचार में। 15 मिनट का आप समय मांग रहे हैं, वायुसेना, जल सेना, सभी सेना को आप ये सारा तीनों सेना के रहते हुए कैसे आ गया आतंकवादी। ये तो सोचने वाली बात है। अगर इन लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दीजिए पब्लिक के हाथ में, आर्म्स दे दीजिए। 47 पिस्टल चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए क्या? सब कोई को मालूम है किस तरह चलता है, उतना यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। यानी आप चाहते हैं कि मोदी जी ये सब तो लोग अपना दुकानदारी या नेतागिरी चमकाने के लिए, कोई मुखिया बनने के आया है, कोई वार्ड कमिश्नरी का तैयारी कर रहा है और कोई विधायक का तैयारी कर रहा है। ये मोमबत्ती अगरबत्ती बांटने से अगर आतंकवादी भाग जाएगा, बताइए भागेगा? आगे के नहीं, एक तरह से लोग अपना अफसोस जाहिर करने के लिए 2 मिनट का मौन काफी है। ये हो हंगामा या मीडिया का कवरेज नहीं जरूरी है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। ये ताली पीटने से आपका विरोध हो जाएगा। मैं किसी पार्टी फाटी से नहीं हूँ। आत्मा को शांति के लिए लोग ताली और झंडा और तमाम तरह। कहाँ लिखा हुआ है, किस धर्म के किताब में लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, किस कुरान में लिखा हुआ है कि मोमबत्ती जलाने से, अगरबत्ती जलाने से किसी के आत्मा को शांति मिलता है? यही पैसा आप उनके घर वाले को दीजिए। क्या 10 रुपया का मोमबत्ती खरीदते हैं, 125 करोड़ जनसंख्या है, जोड़ के देख लीजिए कितना करोड़ होता है। कोई नहीं देगा, सब कोई गुटखा तिरंगा खा के इधर उधर चिबुलाएगा। आज केवल यहाँ मीडिया कवरेज के लिए भौकाल बनाएगा लोग। मतलब मुआवजे के तौर पे आप चाहते हैं कि उनकी मदद हो, उनका हेल्प हो? सरकार को छोड़िए ना, सरकार को कौन चलाता है? आम पब्लिक चलाता है। एक पार्ले जी बिस्कुट लेते हैं तो उसमें टैक्स दिया जा रहा है। सरकार क्या करता है? सरकार हम लोग से नीचे है, हम लोग आम नागरिक हैं। सरकार से आप बढ़कर हैं? क्यों नहीं, सरकार कहाँ से आती है? हम ही लोग वोट देते हैं। आम नागरिक फ्री में जाकर 3 घंटा लाइन में लग के वोट देता है और वही विधायक, वही एमपी लाठी चार्ज करवाता है, हुटर बजाता है, अपना स्टैंडर्डगिरी दिखाता है। ठीक है, अपना परिचय बताइए। हमारा नाम हुआ लालू जी खान ब्रदर्स। नेताजी बहुत जल्दी यहाँ देखा जा रहा है आज बड़ा ही दुखद कुल घटना जो घटा उससे आहत है, पूरा देश मर्माहत है। हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके और पूरे इस घटना का निंदा किया है, शोक संवेदना व्यक्त किया है। आज देश के नौजवान बच्चा यह कह रहा है कि जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर वो संरक्षण दे रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो संरक्षण मिल रहा है आतंकवादियों को तो उसकी पनाह बंद करे और नहीं तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगा। और भारत के बच्चा यह मांग कर रहा है। अभी भी नरेंद्र मोदी जी आज आए थे यहाँ बिहार के धरती से, उन्होंने ऐलान किया और कहा कि जो भी इस तरह से कुकृत्य किया है उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। मोदी जी का एक दिन बाद वहाँ पे दौरा भी था, क्या वजह कि वो दौरा कैंसिल हो गया? देखिए उसका कारण जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं और यहाँ बिहार वाला भी दौरा रहा, उसमें वह देश के बड़े लोग हैं उस पर विचार करेंगे। क्या कहिएगा रूपाल जी, आज जिस तरह से आक्रोश देखा जा रहा है लोगों के बीच आतंकवादियों के खिलाफ, क्या कुछ कहना चाहिएगा? जैसे कि आज हम लोग निकले हैं कैंडल मार्च के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। जो कि ये हमला हुआ है बहुत ही निंदनीय, नहीं होना चाहिए था।
वो एक ऐसी जगह है जो एक प्यार की जगह है, तो वहाँ पे ये सब खून खराबा, ये सब अच्छी बात नहीं है। और ये जो आतंकी लोग जो हमला कर रहे हैं, और आतंकी को प्यार से तो हम लोग नहीं समझा सकते, उनका कोई ना कोई एक्शन होगा ही, और मोदी जी ज़रूर लेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ज़रूर एक्शन लेंगे। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पुलवामा अटैक भी हुआ था, अभिनंदन जी की कहानी थी, उसमें भी एक्शन लिया गया था, और इसमें भी एक्शन अच्छा लिया जाएगा। और इसी देश में हम लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मज़हब के लोग हैं। और ये आतंकी लोग ऐसा करते हैं कि फिर इस मज़हब के लोग में कुछ मतभेद हो जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी आपसी मतभेद ना करें इन सब चीज़ों के मामले में, आपसी में भाईचारा रखे रहें। और जो ये आतंकियों ने हमला किया उसके लिए एक्शन ज़रूर निकलेगा। बहुत ही बहुत ऐसे लोग हैं कह रहे हैं कि पूरा देश अभी मोदी जी के साथ है, लेकिन कुछ लोग के ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि जैसे मोदी जी का एक दिन बाद दौरा भी था वहाँ पर, है ना, वो रद्द क्यों किया गया, इसको लेकर कुछ लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर क्या करिए? जी देखिए, हमारे गार्जियन, मैं बाबा कह रही हूँ, गार्जियन के ऊपर बहुत सारे बर्डन रहते हैं, वो कुछ सोच समझ के ही कैंसिल किए होंगे। हर जगह उनको निभाना है, देखना है, सबसे पहले जहाँ पे हुआ है उनको ज़रूरी है वहाँ पे संभालना। तो इसलिए जो भी उन्होंने निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। आगे आप लोग खुद वॉच करेंगे कि इसका निर्णय उन्होंने सही लिया है। और अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ लोग बोलते ही हैं, तो उसको बातों को अगेंस्ट करना है, तो एक्शन। एक तरफ में देखा जा रहा है कि आतंकवादी हमला कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक देखा गया है कि निजात अली नाम के कोई युवा है जिन्होंने 11 लोगों की, जो सैलानी लोग हैं, उनका जान भी बचाया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जी मैं कह तो रही हूँ, ये आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ जो कर रहे हैं, उसमें आपसी जो हम लोग ने भाईचारा रखा है, वो आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है, वो खत्म ना होने दें। आपसी में आप लोग प्यार रखे रहे। आतंकियों की कहते ना नस्ल जो होती है वो उनकी वही नस्ल है, तो उनकी नस्ल के लिए उनको मोदी से एक्शन लेंगे। बस ये है कि जात पूछ के मारा गया, इसका भी हर चीज़ का पॉजिटिव में लेके चलिए, कुछ भी बात हो सकती है। तो ये, और जो लड़की थी उसने ये बोला था कि मुझे भी मारो, तो उसने ये बोला कि मैं आपको नहीं मारूंगा, जा तू मोदी को जाके बताना कि मैं। कुछ कहिएगा, आज जिस तरह से आक्रोश देखा जा रहा है, यहाँ तक कि नारेबाजी भी हुआ है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, इस प्रकार की नारेबाजी हुई है। देखिए मैं यही कहना चाहूँगी, पहलगाम में जो हमला हुआ है, इससे सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व को हिला दिया है ये घटना। और बात यह है कि वो बिल्कुल निर्दोष लोग थे जिनकी हत्या की गई, उनकी क्या गलती थी, उन्होंने क्या किया था? अगर इस तरह देशवासियों को, निर्दोष लोगों को मारा जाएगा तो सोचिए क्या हो गया। सबसे पहले तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत के लिए पूरे विश्व को खड़ा होना चाहिए। मैं यही कहूँगी, सरकार से गलती रही होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले 2019 के करीब में भी हमले हुए थे, एक उरी हमला भी हुआ था, एक पुलवामा हमला भी हुआ था, फिर ये तीसरी बार इस तरह की हमलाएं होती जा रही है, तो मतलब क्या चुप रहा जा रही है जिसकी वजह से ऐसी घटना हो रही है? देखिए, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, सदियों से, शुरू से अच्छाई के साथ बुराई तो होता ही रहता। राम थे तो रावण था, कृष्ण थे, अर्जुन थे तो दुर्योधन था, लेकिन वैसे लोगों को, सबको मिल करके उसको आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। यह इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, कहीं से भी हर किसी के लिए आतंकवाद खतरा है। सबको, पूरे विश्व को एक होकर के इसको समाप्त करना चाहिए। एक मुसलमान भी मरा है, ये भी देखिए, अपवाद में वो तो 10 गोली चलेगी तो एक को कहीं तो लग ही जाना है, लेकिन अधिकतर ये भी देखिए हिंदू मारे गए हैं। क्यों? अगर जात पूछ कर मारा गया तो एक ने मोहम्मद अली नाम का जो 11 सैलानी जिसने जान बचाया, वो भी तो मुसलमान देखिए, आप भी जानते हैं हथियार कौन सा था, AK-47 था। जब AK-47 से आपको मारा जाएगा, भुना जाएगा, तो एक आध तो किसी का मौत हो सकता है अपवाद में। लेकिन ये भी तो देखिए, जो वहाँ पे गवाह हैं, शख्स वहाँ पे जो देखे हैं, जिनके परिवार के पति मरे हैं, जिन बेटा का बाप मरा है, उनसे पूछिए क्या दर्द है, कि पूछ के मारा गया है। तो मेरा भी धीरे धीरे विश्वास हट रहा है, और मैं भी बहुत रहता हूँ और नहीं रखता हूँ, भाईचारा रखता हूँ। लेकिन ये लोग आपसी पाकिस्तान से युद्ध हो जाना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए सारा। समझो, ये भी कहना है कि 15 मिनट के लिए जल सेना, वायु सेना को हटा दिया जाए। इन लोगों से अगर काम नहीं हो रहा है, यहाँ के युवाओं को मौका दे दिया जाए तो पाकिस्तान पे चढ़ाई हो जाए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देश के गृह मंत्री और मोदी जी बहुत सोच समझ के कार्य कर रहे हैं। आप देखा था इसके पहले भी कितने आतंकवादियों को मारा गया, और पूरी उम्मीद है देश की जनता को मोदी जी पर और गृह मंत्री पर कि वो बहुत बड़ा एक्शन की तैयारी में है। हमारे मोदी जी गार्जियन हैं,
गृह मंत्री जी गार्जियन है वो बहुत आप देखते हैं दौरा रद्द कर चुके हैं और तुरंत एक्शन में आ चुके हैं और बहुत जल्दी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा स्ट्राइक होने वाला है, ये आपके न्यूज़ चैनल से बताना चाहते हैं। जो कहना है धर्म पूछकर, जबकि दूसरे भी मजहब के लोगों ने जान बचाया है, इसको लेकर किस नजरिए से आप बयान देना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सब कोई एक हो जाइए, अब समय आ गया है एक होने का। और हमारा ये देश हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तानी होने के नाते हर कोई जाति का भेदभाव मिटाते हुए सब एक होकर के अब हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि ये जो पुलवामा में हुआ है कांड बहुत दर्दनीय है, बहुत ही दुख भरी का मतलब है। लड़ाई लड़ाई जाए जो कि बेहतरीन और सफल हो। मोदी जी जानते हैं, अगर मोदी जी चाह देंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों को उन पे पूरा भरोसा है और हम यही चाहते हैं कि मोदी जी आप अब मत देरी कीजिए, अब खून का बदला खून और पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कीजिए। उर्मिला देवी, वार्ड नंबर 30, ये मेरा ही वार्ड में आता है। आप लोग को धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने लोगों से बातचीत की तो ये निष्कर्ष निकलता है, लोगों का ये कहना है कि 15 मिनट वो जल सेना, वायु सेना, जो भी सेना है उनको रोक दिया जाए मोदी जी की तरफ से, तो बाकी हम ये कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान पे। यानी कि ये लोग काफ़ी आक्रोशित दिखाई देते हैं और इनका कहना है कि हम 15 मिनट का बस हमको समय दे दीजिए, हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार से लोगों के अंदर ये आक्रोश है। तो फिलहाल तब तक के लिए देखते रहे आपका क्या राय है, प्रतिक्रिया दिए, तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।